मुल्क शाम के पहाड़ों में एक गार में खुदा दोस्त नामी एक बुजुर्ग दरवेश रहता था। वह दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। खुदा दोस्त की जिंदगी निहायत सादा थी। एक फटी चटाई, एक पानी का घड़ा और अल्लाह की किताब। दुनिया की दौलत से बेनियाज, सिर्फ अल्लाह के करीब रहने की ख्वाहिश। लोग दूर दूर से दरवेश की ज़ियारत के लिए आते थे। वह उनकी कनात और परहेजगारी देखकर मुतासिर होते और दुआएं लेते थे। लेकिन उसी इलाके का हाकिम बहुत जालिम और मर्दुम आजार था। वह लोगों पर भारी टैक्स लगाता, बेगुनाहों को सजा देता और रियाया को सताता था। लोग इस जालिम हाकिम से सख्त नफरत करते थे, लेकिन डर की वजह से कुछ कह नहीं सकते थे। वह खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करते थे। यह जालिम हाकिम कभी कभार खुदा दोस्त दरवेश की जियारत के लिए जाता था। शायद उसे अपनी बदनामी का एहसास था और दरवेश की बरकत चाहता था। लेकिन खुदा दोस्त दरवेश जब भी हाकिम को देखते, नफरत से मुंह मोड़ लेते। वह इस जालिम से बात भी नहीं करते थे और आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। हाकिम को यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। वह सोचता कि मैं इतना ताकतवर हूँ, लोग मेरे आगे कांपते हैं, लेकिन ये फकीर मुझे कुछ नहीं समझता। कई बार यही हुआ। हाकिम आता, तोहफे लाता, लेकिन दरवेश उसे देखने से भी इनकार कर देते। आखिर एक दिन हाकिम ने बात करने की हिम्मत की। हाकिम ने शिकायत के लहजे में कहा, ऐ दरवेश, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैं आता हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ देखते तक नहीं। हाकिम ने कहा, माना कि मैं बादशाह नहीं हूँ, लेकिन इज्जत में किसी फकीर से कम भी नहीं। कम अज कम आम लोगों जैसा सुलूक तो करें मेरे साथ। आखिरकार दरवेश ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ सच्चाई और अफसोस था। वह हाकिम की तरफ मुड़े। खुदा दोस्त ने कहा, ऐ हाकिम, कान खोल कर सुन ले। अल्लाह की मखलूक तेरे जुल्म से नाला है। तूने लोगों पर कितने जुल्म किए हैं। दरवेश ने कहा, अगर तू अल्लाह के बंदों का दुश्मन है तो मैं तेरा दोस्त कैसे बन सकता हूँ। दरवेश ने कहा, खुदा से दोस्ती रखने वाले की अगर खाल भी उधेड़ दी जाए तो भी वह दोस्त के दुश्मन का दोस्त नहीं हो सकता। फिर दरवेश ने हाकिम को सीधी नसीहत की, यहाँ से चला जा, रहम और एहसान पर कमर बांध, खल्का खुदा के साथ नरमी कर ताकि वह तेरे हक में दुआ करे। दरवेश ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, लोगों को न सता। अगर तू गिर पड़ा तो कोई तुझे उठाएगा नहीं। जो आज तू सताता है, कल वहीं तुझे रौंदेंगे। हाकिम खामोश खड़ा था। पहली बार किसी ने उसे सच बताया था। वह कुछ नहीं कह सका। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ नजर आ रहा था। आखिरकार हाकिम बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे। पहली बार उसे अपने जुल्म का एहसास हुआ था। अगले दिनों में हाकिम के रवैये में तब्दीली आने लगी। उसने जुल्म कम कर दिया, इंसाफ करना शुरू किया और लोगों से नरमी से पेश आने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हक बात कहने की जुर्रत रखो और जो ताकत रखते हैं वह अल्लाह से डरें और लोगों पर रहम करें। नेकी करोगे, नेकी मिलेगी।